हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसी के अंतर्गत आज हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद चैप्टर 9 बचेगा और चैप्टर 10 बचेगा। उसके बाद क्लास 7 खत्म, फिर क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी, क्लास 6, 7, 8 पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ लेंगे। हम समय रहते अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, समय रहते अपना सिलेबस इसी महीने के एंड तक ख़त्म कर लिया जाएगा। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा वॉइस में दिक्कत हो सकती है क्योंकि जुकाम बुखार का समय चल रहा है, वायरल फीवर, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए फिर अब सेशन को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार कौन थे? शैव संत थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। अलवार वैष्णव संत थे, इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। ध्यान रखिएगा, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों और अलवारों ने किया। नयनार शैव संत थे, जिनकी संख्या 63, और अलवार वैष्णव संत थे, इनकी संख्या 12 थी। आगे है, ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनाह जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी थीं। तो इन संतों में, नयनार और अलवारों में, हर प्रकार के लोग थे, जैसे कि पुलैया और पनाह जो अस्पृश्य जातियाँ थीं। ये बौद्धों और जैनों के कटुआलोचक थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कटुआलोचक थे। ठीक है, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की बात करते थे, और ये मानते थे कि इन्हीं की सच्ची भक्ति करेंगे, इनसे सच्चा प्रेम करेंगे तो यही आपके मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। इन्होंने संगम साहित्य, आपने पढ़ा है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों पर उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये कौन थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे और संगीतबद्ध करते थे। ठीक है, तो नयनार और अलवार क्या करते थे? घुमक्कड़ साधु संत थे, और जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो स्थानीय देवी देवताओं होते थे, तो उनके बारे में कुछ कविताएं लिखते थे, लयबद्ध करते थे, उनको गाते थे। कुल मिला के 63 नयनार थे। बता ही दिया गया है, जो कुम्हार, अस्पृश्य समझे जाने वाले कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी कई जातियों से मिश्रण से बनते थे। मतलब कि हर प्रकार के लोगों का समावेशन इसमें था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ प्रसिद्ध नयनार हैं: अप्पार, सबंदर, सुंदरार, मणिक्य सागर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ फुल स्टॉप कर लीजिए। कुछ प्रमुख नयनार कौन हो जाएंगे? अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्य सागर। इनके 2 गीत संकलन है। इनके गीतों का संकलन 2 पार्ट में है। पहला है तेवरम, दूसरा तिरुवाचुकम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुल नयनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। इसमें प्रमुख कौन हो जाएंगे? अप्पार, प्रमुख आपके ध्यान रखिएगा, अप्पार, सबंदर, सुंदरार, मणिक्य सागर हो जाएंगे। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। आगे देखते हैं। अलवार की संख्या 12 है। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, जिनमें सबसे फेमस है पेरी अलवार। सबसे फेमस कौन हो जाएंगे? पेरी अलवार और उनकी पुत्री अंडाल। ठीक है, टोडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। तो इनमें इनका नाम बहुत फेमस है, अंडाल का नाम बहुत फेमस है। इनके गीत दिव्य प्रबंधम है। तो जो नयनार थे, उनके गीत कौन से हैं? 2 पार्ट में हैं, तेवरम और तिरुवाचकम, और इनके दिव्य प्रबंधन में दिए गए हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर। ठीक है, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक और प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसका अर्थ क्या है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ है। इनका मानना था जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र और परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। ध्यान रखिएगा, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। रामानुज के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में। ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। अलवारों से बहुत ज़्यादा ये क्या थे? प्रभावित थे।
और इन्होंने क्या बताया था, विष्णु के प्रति भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। रामानुज ने क्या दिया, विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में बताया। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में बताया, जिसका अर्थ है आत्मा परमात्मा अलग अलग होती हैं, लेकिन जुड़ने के बाद भी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब इनके अनुसार आत्मा परमात्मा जुड़ी तो होती हैं, लेकिन अपनी अलग अलग सत्ता इन दोनों की ही होती है। मतलब अपना अस्तित्व तो दोनों का होता है। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई है वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथी द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्टता दिखलाई देती है। तो इसमें कितना पॉइंट बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है। वीर शैववाद कहाँ फेमस हुआ, कर्नाटक के क्षेत्र में फेमस हुआ 12वीं शताब्दी में। ये पॉइंट बनना, ये इतने पॉइंट याद रखिएगा। वीर शैववाद कर्नाटक में फेमस हुआ 12वीं शताब्दी में। दूसरा, प्रमुख व्यक्ति पूछेंगे तो तीनों व्यक्ति फेमस हैं, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी। ठीक है, तीनों बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जात, मतलब इन लोगों का क्या मानना था कि जैसे उस समय कुछ ऐसे नियम चल रहे थे, तो उस समय ऐसे नियम चल रहे थे कि जो मतलब कि कुछ नीची जाति हैं उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था। तो वीर शैवों का क्या मानना था कि सभी व्यक्तियों समान होते हैं और सभी जाति तथा नारी के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए और सबको पूजा पाठ करने का और ये सब चीज़ें करने का अधिकार है। ठीक है, और ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। कर्मकांड जो होते हैं यज्ञ आदि के विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते थे। अगला पॉइंट है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत अभंग आज भी फेमस हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है 13वीं से 17वीं शताब्दी में अनेकानेक महाराष्ट्र के अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल जो मराठी भाषा के लिखे गए गीत हैं वो अभंग आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर हो जाएंगे, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा शक्खूभाई भी फेमस हो जाएंगे। और इसमें स्त्रियाँ तथा चोखा मेला पक्का परिवार है जो अस्पृश्य था वो भी और महार जाति भी थे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो अभंग गीत गाने वाले जो महाराष्ट्र के संत कवि होते थे इसमें अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियाँ भी शामिल थी, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि इसमें ये सारी चीज़ें ये सब छोड़ दिए, इसमें इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक गुजराती संत थे नरसिंह मेहता, उन्होंने क्या कहा था, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान ली। ये जो नरसिंह मेहता थे इनके जो भजन थे वो इनके भजन गांधी जी भी सुनते थे। इनके भजन कौन सुनता था, गांधी जी भी सुनते थे। यही भजन उनका फेमस था और ये गांधी जी का फेवरेट था कि वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी दे। अभंग क्या है, मराठी भक्ति गीत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभंग ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, मराठी गीत है। संत तुकाराम ने सिखाया था। अभंग मराठी भक्ति गीत होते हैं, संत तुकाराम और अन्य मराठी भक्ति गण लोगों ने भी गाया था। नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन कौन है, उन्होंने संसार को परित्याग करने का समर्थन दिया। जो नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन थे संसार का परित्याग करने की बात कही। इनके विचार से निराकार ही परम सत्य है और इन्हीं का चिंतन मनन और इनके साथ हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष होती है। तो इन्हीं का चिंतन मनन करिए और इन्हीं के साथ हो जाइए, यही अनुभूति मोक्ष दिलाएगी। इसके लिए योगासन करिए, प्राणायाम करिए और चिंतन मनन करिए। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय थे। तो ये जो सिद्धाचार नाथपंथी थे ये नीची जातियों में बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने रूढ़िवत धर्म की आलोचना भी की थी और भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया जो आगे चलकर उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना था। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उलीमा कौन होते थे, मुस्लिम विद्वान होते थे। उन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया था। उन्होंने क्या किया था, शरीयत नाम से धार्मिक कानून बनाया था और मुस्लिम विद्वानों को क्या कहा जाता था, उलीमा कहा जाता था। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली रूमी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है,
नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल का सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख, मतलब किसी गुरु की देख रेख में जिक्र यानी कि नाम का जाप करिए, जैसे कि राम नाम आप जपते हैं, नाम का जाप करिए, चिंतन करिए, थोड़ा सोचिए धर्म के बारे में, समय यानी कि गीत आदि गाइए, भक्ति गीत गाइए, भक्ति नृत्य भी करिए, ठीक है, नीति पे चर्चा कीजिए, सांसों पर अपने नियंत्रण मतलब कि थोड़ा सा योगासन करिए। इन सभी के जरिए आप प्रशिक्षण की विस्तृत चीज़ों का विकसित कर सकते हैं और ईश्वर की शरण में जा सकते हैं। तो ऐसा सूफी संत भी मानते थे। अगला है 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। जैसे कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में की दरगाह है और इन्हीं के नाम पे क्या बना था, कुतुब मीनार बनाया गया था। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये किसके गुरु हैं? दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने ही कहा था, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने ही कहा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और गुलबर्ग के बदानवाज गिसुदराज। तो कई सूफी संत फेमस हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती फेमस है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फेमस है, पंजाब के बाबा फरीद और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। खानका कौन होते हैं? सूफी संत जहाँ रहते हैं उसे खानका कहा जाता है। खानका क्या है? सूफी संत के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। इसको भी नोट करिएगा। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था, मतलब कि कोई कृष्ण राधा के प्रति आप भक्ति भाव रखिए, वही आपके लिए मुक्ति दिलाएगा, ऐसा चैतन्य देव ने कहा था। और ये बंगाल के एक भक्ति संत थे। सूरदास बहुत ज़्यादा फेमस है, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी जो रचनाएं हैं सूर सागर में संग्रहित हैं, सूरसारावली में संग्रहित हैं और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं, ठीक है। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताओं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर की स्थापना की थी। इन्होंने ही नामघर स्थापना की थी, जो कि कविता पाठ और प्रार्थना स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक ही चलाई आ रही है। तो जो शंकर देव थे, श्री शंकर देव, ये असमिया के गुरु भी माने जाते हैं। असमिया इन्हीं के प्रभाव से आया था, ठीक है। असमिया जो नृत्य है, जो सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है, इन्हीं के प्रयासों से आया था और इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया था और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। इन्होंने नामघर नामक एक गृह की स्थापना की थी, जिसमें पाठ और प्रार्थना आदि की जाती थी। मीराबाई के बारे में देखते हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास की शिष्या थी। ध्यान रखिएगा, मीरादास रविदास या रैदास भी इनको कहा जाता है, इनकी शिष्या थी, ठीक है। ये क्या थे? ये अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के थे। ये कृष्ण भक्ति में इतना ज़्यादा लीन थी कि इन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, राजपाट सारा त्याग दिया था। ये इनके जो गीत थे, ये उच्च जातियों के रीति रिवाज नियमों को खुली चुनौती देते थे और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में आज भी बहुत लोकप्रिय है। इनको नोट कर लीजिएगा। कबीर के बारे में देखते हैं। संभवतः 15वीं-16वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? बनारस में हुआ, ठीक है। उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म है वो मुसलमान के जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। अब देख लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र की स्थापना की और उससे पहले उन्होंने कई यात्राएं भी की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक जगह खाना खाते थे, जिसे क्या कहा गया? लंगर कहा गया, जो आज भी चलता है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता है। आज इसको क्या कहते हैं? हम गुरुद्वारा कहते हैं। तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों करने के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे हम क्या कहते हैं? धर्मशाला कहते हैं और आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिसको लाहड़ा कहा गया। बाद में इन्हीं का नाम क्या हो गया? गुरु अंगद हो गया। बाद में इन्हीं का नाम गुरु अंगद कहा गया। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, ठीक है।
गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ी। मतलब गुरु अंगद ने क्या किया कि कुछ अपनी भी कृतियाँ लिखी और बाकी क्या किए कि जो गुरु नानक की जो कही हुए वचन थे उनको लिखा और उनकी कृतियों को संग्रहित किया। संग्रह एक नई लिपि में की गई जो गुरुमुखी हो गई। तो प्रश्न बनता है गुरुमुखी किसने विकसित की, तो गुरु अंगद हो जाएंगे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह फिर से गुरु अर्जुन देव ने किया था, ध्यान रखिएगा। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी थी। 1706 में इसे बृहद संग्रह का गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने संग्रह किया और आज इसे गुरु ग्रंथ साहब के नाम में से जाना जाता है। अंत में जो संग्रह किया वो किसने किया, गुरु गोबिंद सिंह ने। आज इसे हम किससे जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब से जानते हैं। जहांगीर के बारे में देखते हैं। इन्होंने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ था, ठीक है, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा नाम से जाने वाले इस समुदाय में अब एक राजनीतिक सत्ता इसको बना दिया गया था। तो जो खालसा पंथ की स्थापना की, इस पंथ से क्या हुआ कि जो सिख समुदाय धार्मिक एक समुदाय था वह अब एक राजनीतिक सत्ता भी बनने लगा था। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःछोड़ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म के अनेक परिवर्तन उस समय हो रहे थे, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर किंग। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम भाषा में यूज करने को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। तो उस समय जर्मन भाषा जानने वाले बहुत से लोग थे और उसी में अनुवाद करा के ये दिखाया गया कि धर्म को हम आम लोगों के बारे में जब आम लोगों की भाषा से फैलाएंगे तो जो वो ज़्यादा फैलेगा। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मा की क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनके रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आएगी। थोड़ी सी दिक्कत आज आपको महसूस होगी, उसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, आज थोड़ा सा कोल्ड जुकाम हो गया था, इसलिए खांसी आज की दिक्कत है। लेकिन आपकी क्लासेस लेट ना हो इसलिए हमने क्लास ली है। कल परसों हो सकता है तबीयत ठीक हो जाए और फिर क्लासेस अच्छी होंगी। तो जो दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके लिए हम सॉरी आपसे बोलते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।